We are students of Sri Career Polytechnic Electrical Engineering Department 6. In this video, we discuss about our project. The project title is Demonstrate various scenarios of required solar generation to balance the load demand of different consumers using software tool. Now we introduce ourselves. My name is Harsh Joshi. My enrollment number is 206450309011. My name is Deepak Ramcharan Kushwaha. My enrollment roll number 206450309012. My name is Vikas Ramesh Kushwaha. My enrollment number is 206450309013. My name is Patel Deep. My enrollment number is 206450309018. My name is Mukesh Mandal. My enrollment number is 206450309037. Now we discuss our project highlights with the help of poster. Our project title is demonstrate the various scenarios of required solar generation to balance the load demand of different consumer using software tools. This project is guided by SB Purani. First of all, we will discuss about our project abstract. In इस प्रोजेक्ट में हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानेंगे, सोलर प्लांट के बारे में जानेंगे, सोलर एनर्जी किस मॉडर्न एरा में किस तरीके से एडवांटेज उसका क्या क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस प्रोजेक्ट का हमारा पर्पस है कि सॉफ्टवेयर टूल से हम लोग इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम पैनल का साइज या प्लांट के साइज को हम डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा पैनल यूज़ करना इफिशिएंट है, कौन सा इन्वर्टर लेना इफिशिएंट है, एरिया वाइज में भी हमको इससे पता चलेगा। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट का हमारा एम है, सबसे पहला हमारा प्राइमरी गोल है कि हमको प्लांट का साइज इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो हमारा एनर्जी मीटर अपना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है पूरे ईयर में या 4 मंथ्स में, जिस वजह से हमारा जो एनर्जी मीटर बिल आ रहा है उसको मिनिमाइज या जीरो करने की हम ट्राई करेंगे इस प्रोजेक्ट में, वो भी रियल सिनेरियो लेके। डिफरेंट कंज्यूमर जैसे रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। फिर नीड ऑफ एस्टिमेशन करने का हमारा पर्पस क्या है, इससे हमको क्या इससे फ़ायदा होगा कि हमको इससे पता चलेगा कि कौन से कंज्यूमर के लिए कितना लोड डिमांड, उससे हम डिमांड कैलकुलेट करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि उनको कितने की रिक्वायरमेंट है, सोलर जनरेशन प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उससे हमको पता चलेगा। फिर किस तरीके से हम जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो, और जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो जो हम ग्रिड के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो किस तरीके से उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, वो भी हमको इससे सीखने को मिलेगा। फिर एक एस्टिमेशन से भी पता कि एरिया के हिसाब से हमारे को कितना पैनल या कितनी साइज का प्लांट हम लोग उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस पर्पस के लिए हम जो सॉफ्टवेयर टूल यूज करेंगे वो होगा पहला PVsyst, दूसरा PV वॉट कैलकुलेटर, फिर एनर्जी मीटर कैलकुलेटर विद कैलकुलेटर। पहला जो हम लोग एग्जांपल इसमें लिए इस पोस्टर में, सबसे पहला हम लोग एग्जांपल जो लिए कमर्शियल कंज्यूमर जो एक कमर्शियल कंज्यूमर जिसको हमने इसमें जिनका बिल लिया है वो फिल्टर प्लांट वाटर प्लांट चलाते हैं। साइट लोकेशन है तुलसी नगर, रंदाड़ा, अंकलेश्वर। यहाँ पे उनका एनर्जी मीटर बिल है अक्टूबर-नवंबर 2022 का। फिर वो इस बिल को हमने हैंड रिटन कैलकुलेट किया हुआ है। फिर इसके अलावा भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई किया हुआ है यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल कि जो हमने हैंड रिटन कैलकुलेट किया है, जो एनर्जी मीटर में जो बिल है उसका कि सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो। फिर हम लोग ने उनके पर ईयर के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, कंजप्शन के हिसाब से हम लोग ने डेटा मतलब तैयार किया है, जिसकी वजह से पता चलेगा कि हम पर ईयर कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है एक एवरेज पे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पर डे कितना एनर्जी यूज हो रहा है। इसका जो एनर्जी यूजर है उससे हमको पता चलेगा कि 50 किलोवाट हमने ये मतलब जो पर डे हम लोग को यूज करने पता चला कि इतने का हमको रिक्वायरमेंट है, तो उससे हम लोगों ने डिसाइड किया कि 50 किलोवाट्स का हमको प्लांट चाहिए जरूरी होगा। फिर जो हम लोगों ने पैनल यूज किया है उसके हाइलाइट्स हैं कि कितने मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट या वोल्टेज, ओपन सर्किट, करंट शॉर्ट सर्किट और उसकी इफिशिएंसी हमको इससे पता चलेगी। इसमें ये जो डेटा है ना पैनल पे आता है, पैनल के साथ में आता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे हम लोग ने पैनल की किस तरीके से हम लोग ने उसको लगाया है। इस जो प्लांट हमने जो डिजाइन किया है ना वो 3 सब एरे के साथ 3 सब एरे हमने उसमें डिजाइन किए हैं 1 इन्वर्टर के साथ। जो टोटल नंबर ऑफ पैनल यूज किए वो 161 पैनल हमने यूज किए हैं। जो पहला सब एरे है 14 मॉड्यूल 6 रो, सेकेंड एरे है 10 मॉड्यूल 5 रो, थर्ड सब एरे है जो 9 मॉड्यूल 3 रो के साथ है। यहाँ पे हम लोग ने बताया है कि पैनल किस तरीके से उनके मतलब उनका हम लोग ने एरिया भी मतलब सर्च किया है, या हम लोग ने उनका एरिया भी देखा है कि कितना उनको एरिया है उनके पास से, जिसकी वजह से हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं पैनल। ये हमको यहाँ पे सन पाथ पर पता चलेगा कि सन कैसे कैसे मतलब मूव होता है टाइम के हिसाब से। यहाँ पे हमको पैनल की एफिशिएंसी पता चलेगी, फिर यहाँ पे लॉसेस हमको यहाँ पे पता चलेंगे, और यहाँ पे हमको जितना टोटल जनरेट हो पा रहा है 50 किलोवाट्स का हम लोग ने प्लांट डाला है, कितना जनरेट हो रहा है और कितना पर ईयर हम लोग ने यूज किया है। उससे आपके बाद मतलब उसको कैलकुलेट करने के बाद हमको कितने का है पर ईयर फायदा हो रहा है, मतलब बेनिफिट कितना हो रहा है उससे हम मतलब इसमें हम पता करेंगे। ये जो जितना है यहाँ से जो हम लोग ने कमर्शियल कंज्यूमर एनर्जी मीटर से लेके पूरा जो कैलकुलेशन है वो टोटल हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि सोलर पैनल के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से। सोलर पैनल कुल 3 टाइप्स है। फर्स्ट है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, सेकेंड है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, थर्ड है थिन फिल्म सोलर पैनल। कंपेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल टाइप्स। इस टेबल में हम तीनों पैनल का कॉस्ट क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है अपीयरेंस का पता चलता है, मतलब इसका कलर और दिखता कैसा है इसमें हमें पता चलता है, और एडवांटेज नीड ऑफ एस्टिमेशन इसके बारे में हम पोस्टर में जान चुके हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। एडवांटेज ऑफ एस्टिमेशन स्टडी। एस्टिमेशन से हमें यह पता चलता है कि कंज्यूमर को सोलर पावर प्लांट कितने कैपेसिटी का चाहिए। एस्टिमेशन से हमें यह भी पता चलता है कि पावर कितना जनरेट हो पाएगा, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, इस सब का पता हमें एस्टिमेशन से चलता है। एस्टिमेशन से हमें यह भी पता चलता है कि हम ग्रिड के अंदर कितना पावर इंजेक्ट करते हैं। एस्टिमेशन का इंपॉर्टेंट है रिले कोऑर्डिनेशन के लिए, और हमें इसी समय रिले रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का पता चलता है। एस्टिमेशन से हमें कंज्यूमर का टोटल पावर का पता चलता है। इसके बाद हमें इन्वर्टर और पैनल के एफिशिएंसी का पता चलता है। इससे हम लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है इसका भी पता हमें एस्टिमेशन से चलता है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, इसके अंदर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन ETC सब आते हैं। VOC का मतलब होता है जब पैनल के साथ कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो तब भी हमें पैनल में से जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। ISC का मतलब ISC शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब होता है जब पैनल के साथ कोई भी प्रकार का लोड कनेक्टेड नहीं हो, जो पैनल में से हमें आउटपुट करंट प्राप्त होता है उसे शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। फिल फैक्टर, फिल फैक्टर से हमें पैनल की क्वालिटी का पता चलता है। फिल फैक्टर प्राप्त करने के लिए हम रेशियो लेते हैं मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम करंट अपन ओपन सर्किट वोल्टेज मल्टीप्लाई शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर 5 किलोवाट से 20 किलोवाट के अंदर आता है। इसी तरह कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक आता है। इसी प्रकार अपना इंडस्ट्रियल के अंदर 1 मेगावाट से 10 मेगावाट के अंदर आता है। रेसिडेंशियल एनर्जी मीटर बिल, इसके अंदर सबसे पहले हम टैरिफ देखते हैं। इसका टैरिफ है RGPR, और इसके बाद आता है अपना फिक्स चार्ज और उसके बाद अपना आता है एनर्जी चार्ज, और उसके बाद है अपना फ्यूल चार्ज, और लास्ट में विद्युत चार्ज है। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कितने किलोवाट का है। RGPR का फुल पावर रिटनेबल गेट पास रूलर। इसके अंदर सबसे पहले हम फिक्स चार्ज देखेंगे। 2 किलोवाट के लिए अपना 15 रुपये फिक्स चार्ज है, 2 से 4 किलोवाट के लिए 25 रुपीज़, 4 से 6 किलोवाट के लिए 45 रुपीज़, 6 किलोवाट से ऊपर के लिए 70 रुपीज़। और इसी प्रकार 0 से 100 यूनिट के लिए रूरल के लिए 2.65 रुपीज़ और अर्बन के लिए 3.5 रुपीज़, और 101 से 200 यूनिट के लिए 3.10 रुपीज़ और अर्बन के लिए 3.50 रुपीज़। और इसी प्रकार 201 से 500 यूनिट के बीच का चार्ज अपना 3.75 रुपीज़ और अर्बन के लिए अपना 4.50 रुपीज़। मोर देन 50 यूनिट के लिए अपना है रूरल के लिए 4.90 रुपीज़ और अर्बन के लिए 5.25 रुपीज़। अपना फ्यूल चार्ज 2.60 रुपीज़ है, जो अपना फरवरी मार्च के बिल का है।
और विद्युत चार्ज अपना फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज मल्टीप्लाई बाय 0.15 पैसे। इससे अपना टोटल प्राइस होता है अपना फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज प्लस विद्युत चार्ज। रेसिडेंशियल एनर्जी मीटर बिल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, इसके अंदर ये 2 महीने का अपना बिल आया है 211 यूनिट और इसमें फिक्स चार्ज है अपना 50 रुपीज़ 2 मंथ का। एनर्जी चार्ज अपना फर्स्ट एनर्जी चार्ज है 100 यूनिट के लिए 265 रुपीज़ और सेकेंड 100 यूनिट के लिए अपना चार्ज होता है 310 रुपीज़ और थर्ड 11 यूनिट के लिए अपना चार्ज है 41.25 रुपीज़। अपना टोटल चार्ज होता है 616.25 रुपीज़। फ्यूल चार्ज इजकल टू अपना होता है 2.18 पैसे मल्टीप्लाई बाय जो अपना टोटल यूनिट हुआ है उसका उतना दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अपना टोटल आता है 459.98 रुपीज़। अपना विद्युत चार्ज इजकल टू फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज मल्टीप्लाई बाय 0.15 पैसे। इसमें हम देखेंगे फ्यूल चार्ज अपना फिक्स चार्ज अपना 15 रुपीज़ है, एनर्जी चार्ज 616 और अपना फ्यूल चार्ज है 459 और मल्टीप्लाई बाय 0.15 तो टोटल अपना होता है 168.93 रुपीज़ और पेंडिंग चार्ज जो हमारा है 5.97 रुपीज़ और टोटल चार्ज अपना हुआ है 1300.1। अब इसके आगे हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन के एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए। इस कैलकुलेटर से हम ये बिल कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए मैं बिल कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। इस बिल कैलकुलेट ओपन करते ही सिलेक्ट योर कैटेगरी है। इसमें कैटेगरी यानी टैरिफ किस टाइप के टैरिफ आती है वो आपको इंडिकेट करेगा। RGRPV यानी रेसिडेंशियल विलेज एरिया, RGPU यानी रेसिडेंशियल सिटी एरिया, NRGP यानी सिटी एरिया बोले तो RGPU यानी अर्बन एरिया या रूरल एरिया, NRGP कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल आ जाता है, LTMD कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल, A2EG एग्रीकल्चर मीटर कनेक्शन, A3EG एग्रीकल्चर तत्काल यानी अलग अलग टाइप के। ये देखिए जितना यहाँ पे दिखाया सब अलग अलग टाइप के यहाँ पे एप्लीकेशन है। अब हम इस एप्लीकेशन में RGPR कैटेगरी के हम टैरिफ लेने वाले हैं क्योंकि ये हम कैटेगरी ये सिलेक्ट करें क्योंकि हम रेसिडेंशियल एनर्जी मीटर बिल का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जो हमारा कैलकुलेशन है फरवरी मार्च 2022 का है वो हम इस पर RGPR ओपन कर रहे हैं। RGPR ओपन करते ही हमारा आ रहा है कैलकुलेट यूनिट डिफरेंस यानी इसमें अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है इंटरकनेक्ट लोड यानी आप कितने किलोवाट का आपका मीटर लगाया गया। तो ये हमारा बिल में आया है जो हमारे घर पे लगा है 3 किलोवाट का। और उसके बाद एंटर यूनिट ऑफ कंजप्शन, आपने यूनिट कितना कंजप्शन किया है वो इसमें दिखा रहा है। इसमें हमने यूनिट कंजप्शन किया है 211। उसके बाद तीसरा आता है करंट फ्यूल रेट यानी करंट फ्यूल रेट इसमें 3 रुपये 10 पैसा दिया गया है। जिस समय हमारा ये बिल आया था उस समय चल रहा था फरवरी मार्च का 2 रुपये 18 पैसे। तो यहाँ पे हम मैनुअली एंटर करेंगे 2 रुपये 18 पैसे। उसके बाद से आता है RUBPL यानी BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो प्रॉपर्टी लाइन कंज्यूमर। तो हम इसमें BPL में नहीं आते इसलिए हमने ना किया। सिलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होता है, विद्युत चार्ज जो लगता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 15% यानी 15 पैसा हमारा लगता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। उसके बाद से सिलेक्ट बिल ड्यूरेशन आ रहा था, कितने महीने पे आपका बिल आता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। देखिए बिल में कितना महीना दिखा रहा है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना। तो हमारा 2 महीने पे बिल आता है तो 2 महीने पे क्लिक किया। उसके बाद से कैलकुलेट बिल किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ओपन हुआ। ओपन होते ही देखिए इसमें सब चीज़ इंडिकेट किया जो मैंने इनपुट दिया था, कैटेगरी कनेक्ट लोड यूनिट कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी BPL यस या नो वो सब दिखाया। उसके बाद से कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब चीज़ यहाँ पे सो बिल डिटेल में दिया गया। देखिए सबसे पहले ओपन करता हूँ, फिक्स चार्ज आपको दिखा दिया, एनर्जी चार्ज हर यूनिट पे कैसे कितना रुपया चार्ज किया जाता है वो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया आपको। प्लस रिएक्टिव चार्ज है, फ्यूल चार्ज कैसे लगता है वो जो आपको बताया था। फ्यूल चार्ज 2 रुपये 18 पैसे वो है यहाँ पे फ्यूल चार्ज 2 रुपये 18 पैसे। इसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 15% लिया गया था, पूरा 15 पैसा के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इतना दिया है। उसके बाद से DP यानी ये अपना डिपॉजिट है कि जो पैसा अपना जमा रहता है या बाकी रहता है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये बाकी रहता है उसका होता है यानी आपका बिल में जो बाकी था मेरा 5 रुपये 5.97 पैसे 5 रुपया 9.97 पैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद एरिया अमाउंट में डेबिट या क्रेडिट यानी कम ज़्यादा हो सकता है उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्रेडिट या डेबिट यानी बाकी रहे या जमा किए उसके हिसाब से यहाँ पे एंटर किया जाता है। तो अभी तक मेरा खाली उसके पास ये था DPC था बाकी था इसलिए यहाँ पे ऐड करके आया। ये रहा टोटल मेरा बिल आ गया है। देखिए 1301.13 ये मेरा टोटल बिल आया है। कंज्यूमर एनर्जी मीटर बिल की डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको ये बताता हूँ कॉमर्शियल कंज्यूमर एनर्जी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम एनर्जी मीटर बिल लेते हैं, कॉमर्शियल का है। देखिए सबसे पहले एनर्जी मीटर हम बिल लेते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं टैरिफ कौन सी है। इसमें टैरिफ हमारे NRGP है। NRGP यहाँ पे देखिए टैरिफ के नीचे NRGP लिखा गया है। उसके बाद से दूसरा हम देखते हैं कितने किलोवाट का है, तो किलोवाट हमारा 15 किलोवाट का है। फिर ये एनर्जी मीटर बिल में सबसे पहले चेक क्या किया जाता है, सबसे पहले फिक्स चार्ज चेक किया जाता है, एनर्जी चार्ज, फ्यूल चार्ज और विद्युत शुल्क। ये 4 चीज़ हम एनर्जी मीटर बिल में
देखते हैं कि हमारा बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं टैरिफ चार्ज एनर्जी मीटर बिल। ये एनआरजीपी का लिया, नॉन रिटर्नेबल गेट पास है हमारा। उसके अंदर सबसे पहले फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज, फ्यूल चार्ज, विद्युत चार्ज। तो फर्स्ट 10 किलोवाट के लिए हम 50 रुपये काउंट करते हैं, 11 से 40 के बीच रहता है, 85 रुपये। एनर्जी चार्ज में कनेक्टिंग 10 किलोवाट का रहता है तो 4 रुपये 35 पैसे, कनेक्टेड अब 10 किलो के ऊपर होता है 4 रुपये 65 पैसे। फ्यूल चार्ज 2 रुपये 60 पैसा है। कंजप्शन एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कंजप्शन एनर्जी जितना रहेगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। विद्युत चार्ज में होता है फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज। उसके बाद से हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है 20 पैसे, वो भी काउंट होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। टोटल प्राइस करते हैं तो अपने फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज, फ्यूल चार्ज प्लस विद्युत चार्ज आता है। उसके बाद से पेंडिंग चार्ज हमारा 7 रुपये 2 रुपये 90 पैसे है। टोटल चार्ज होता है 29,208 रुपये 16 पैसे। इसके बाद से हम लाइव डेमो आपको एप्लीकेशन में दिखाते हैं, कैलकुलेशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पैनल विक्रम सोलर का हमने डाला है, तो पैनल विक्रम सोलर का ये हमारा है। उसके बाद से इन्वर्टर है IVNT सोलर टेक का, इसका कोड ये रहा 50 किलोवाट 3 फेज 2 MPT, 14 मॉड्यूल इन सीरीज एंड 6 रो। यानी हमारा क्या कहता है 14 मॉड्यूल 6 रो, यानी हमारा सीरीज में 14 के लगे हैं, ऐसे 6 रो पैरेलल में। तो उसके बाद से मैक्सिमम करंट हमारा IM इतना है, मल्टीप्लाई इतना करने पर इतना आता है, मैक्सिमम वोल्टेज इतना, फिर टोटल मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के हिसाब से इतना करते थे, इतना होता है। उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कॉमर्शियल कंजप्शन एनर्जी मीटर बिल। तो उसके बाद से सेकंड यानी 10 मॉड्यूल इन सीरीज और 5 रो। उसके बाद से दूसरा आता है 9 मॉड्यूल इन सीरीज 3 रो। उसके बाद से जब कैलकुलेट करने के बाद से हम ट्राई करते हैं कि वो पीवी सिस्ट का था, उसके बाद से हम पीवी वॉट कैलकुलेटर पे काउंट करते हैं कि हमें कितना इस पे रिजल्ट चाहिए, उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने किलोवाट का इंस्टॉलेशन करें। तो ये सबसे पहले हम पीवी वॉट कैलकुलेटर पे काम करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद से हम एक आइडियली सब चीज वैल्यू इनपुट करते हैं, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड ये सब डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, कितने किलोवाट का आपको इंस्टॉलेशन करना है, उस पर हमें जनरेट करके देता है। पीवी सिस्ट और पीवी वॉट कैलकुलेटर में डिफरेंस ये है कि पीवी वॉट कैलकुलेटर में क्या है कि इसमें पैनल की साइज हम पैनल नहीं देख सकते, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कितने का क्या चाहिए वो हमें पता नहीं चलता। पीवी सिस्ट पे सब चीज हमें पता चलता है कि कितने एरिया चाहिए, कितने एरिया में इंस्टॉलेशन करना है, उसके ऊपर हम पीवी सिस्ट पे इंस्टॉलेशन करके बता सकते हैं कि इतने किलोवाट का आपको रिक्वायरमेंट है। और पीवी वॉट पे ये है कि सिर्फ हम इसमें इन्वर्टर और क्या कहते हैं पैनल एरिया के हम साइज हमें पता नहीं रहता है, इसमें ये दोनों का डिफरेंस है। पीवी सिस्ट और पीवी वॉट कैलकुलेटर जैसे आगे हमने रेसिडेंशियल पे देखा था वैसे इस पे भी अप्लाई होगा। बस फर्क इतना होगा कि कॉमर्शियल पे हमने जितना वैल्यू किलोवाट लिया है उतना ही पीवी वॉट और पीवी सिस्ट पे करेंगे, तो ऐसे सिमुलेशन हमें परफेक्ट मिलेगा। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया जाता है। हम लेने जा रहे हैं ये बिल कैलकुलेटर ओपन करें। बिल कैलकुलेटर ओपन करने से अलग अलग टैरिफें दी गई है, कौन सी RGPR, RGPU, NRGP और क्या कहते हैं LTMD, ये सब अलग अलग कैटेगरी की टैरिफें दी गई है। तो हम इसमें से लेने वाले हैं NRGP कॉमर्शियल लेने वाले हैं, नॉट रिटर्न गेट पास लेने वाले हैं, जिसे हम NRGP कहते हैं। इसके अंदर ओपन होता है कैलकुलेट यूनिट डिफरेंस। तो हमारा एंटर कनेक्ट लोड है 15 किलोवाट का, तो हम 15 किलोवाट यहाँ एंटर करते हैं। उसके बाद से यूनिट ऑफ कंजप्शन, तो हमारा यूनिट कंजप्शन कितना है 3103, हमने यहाँ पे यूनिट कंजप्शन डाला। उसके बाद से हमारा यूनिट कंजप्शन इतना हमने डाला। उसके बाद से क्लिक मैनुअली हम कितना यूनिट यानी फ्यूल चार्ज कितना रुपया यूनिट दे रहे हैं वो हमारा, ये तो क्या कहते हैं 3 रुपया 10 पैसा है। इसमें हमारा फ्यूल चार्ज है 2 रुपये 30 पैसे। हम 2 रुपया 30 पैसे एंटर 2 रुपया 60 पैसे, 2 रुपया 60 पैसे, 2 रुपया 60 पैसा हमने एंटर किया फ्यूल चार्ज, क्योंकि ये हमारा बिल है अक्टूबर नवंबर 2022 का। ये हमारा 2 महीने का बिल है अक्टूबर नवंबर 2022 का। तो इसीलिए हम यहाँ पे उस समय हमारा फ्यूल रेट था 2 रुपया 60 पैसा। सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इसमें हमारा ड्यूटी कितना परसेंट लग रहा है 20 पैसा लग रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20 पैसा लिखा है, 20 पैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मंथली बिल कितने पे आ रहा है हमारा 2 महीने पे आ रहा है, तो 2 महीना एंटर किया है। उसके बाद से कैलकुलेट हम बिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कैलकुलेट यहाँ पे डाल दे रहे हैं, तो हमारा कैलकुलेट बिल का ओपन हुआ। तो हमारा कैटेगरी में देखिए NRGPR आ गया, कनेक्टेड लोड 15 किलोवाट आ गया, यूनिट कंजप्शन 3103 इनपुट दिया था 20%। सो बिल इलेक्ट्रिसिटी, तो हम बिल डिटेल करें तो यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज हमारा 1850 दिया था। पहले क्या लिखा है 10 किलोवाट का 50 रुपये काउंट किया है, तो 2 था यानी 1000 हो गया। नेक्स्ट 5 यूनिट के लिए 85 रुपये काट रहा है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई 2 हो गया, 85 हो गया, 850 हो गया। अब ये 2 इसलिए 2 महीने का बिल है, इसीलिए 2 मंथ्स काउंट किया गया। एनर्जी चार्ज हमारा
फर्स्ट एनर्जी चार्ज ये क्या है हमारा कॉमर्शियल है, तो इसलिए 4 रुपये 65 पैसे लगे थे, 3 यूनिट कितना हुआ है। रिएक्टिव चार्ज आया, फ्यूल चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये रहा, फिर ये रहा हमारा फाइनल बिल अमाउंट 29216.10। ये टोटल बिल हमारा मेरा एप्लीकेशन में दिखाया है। बिल जो हमारा आया था उस बिल के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था, एक्यूरेट हमारा वैल्यू इधर आई है, तो ये हमारा के बिल है। हम बात करने जा रहे हैं पीवी वाट कैलकुलेटर साइट की बात कर रहे हैं। ये हमें ऑनलाइन साइट मिलती है, इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं कितने किलो वाट का अपने को सोलर पैनल की जरूरत है। उसके बारे में हम साइट पे जाते हैं क्रोम पे जाने के बाद से पीवी वाट कैलकुलेटर साइट पे ओपन किया है। गेट स्टार्ट में हम डालते हैं सबसे पहले साइट का नेम अंकलेश्वर। उसके बाद से डालने के बाद से हम गो करते हैं, गो किया था यहाँ पे सोलर रिसोर्स डाटा साइट सारा लैटिट्यूड लैंगिट्यूड यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली ऑनलाइन। उसके बाद से हम यहाँ से गो सिस्टम करते हैं। गो करने के बाद से यहाँ डीसी सिस्टम साइज दिया था अपने को किलो वाट का चाहिए, तो रेसिडेंशियल हमने यूज़ किया है, तो हम रेसिडेंशियल के लिए हमने 4 किलो वाट का लगाया था। यहाँ पे हम 4 किलो वाट डालते हैं, तो सबसे पहले हम 4 किलो वाट डालें। उसके बाद से मॉड्यूल टाइप है, मॉड्यूल टाइप में कैसा था स्टैंडर्ड प्रीमियम थिन फुल, तो हम स्टैंडर्ड रखते हैं। एरे टाइप में आता है, एरे टाइप में फिक्स ओपन फिक्स रूफ माउंटेन 1 एक्सिस ट्रैकिंग 1 एक्सिस ब्रेकिंग 2 एक्सिस ट्रैकिंग, तो हम फिक्स ओपन ट्रैक रखते हैं। उसके बाद से सिस्टम लॉसेस में यहाँ लॉसेस कैलकुलेशन दिया गया है, तो हम लॉसेस कैलकुलेशन डालते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल लॉसेस डालते हैं, तो सॉइल लॉसेस 2% रहेगा। शेडिंग लॉसेस 1.5% डालते हैं। उसके बाद से स्नो लॉसेस 0 होता है, फिर मिस मैच 2% चलेगा। वायरिंग भी 2% रहेगा। कनेक्टिंग वायर 0.5, लाइटिंग इंडक्टिव नेगेटिव 1.5, नेम प्लेट 1 लॉसेस आते हैं। एज 0%। एबिलिटी हमने 2% की रखते हैं, एबिलिटी 2% चांसेस होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आता है हेल्प रीसेट कैंसल, तो अपने को यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से नीचे आएंगे तो उसके बाद से एडवांस पैरामीटर दिया होगा। एडवांस पैरामीटर में दिया गया है डीसी टू एसी रेशियो साइज। मैंने डीसी टू एसी रेशियो साइज में फिक्स है, इसमें क्या क्या गया डीसी टू एसी रेशियो में क्या गया 0, यानी आप 1.2 से लेकर 4 किलो वाट के लिए रखते हैं, एसी साइज फिट रहते हैं। उसके बाद से ग्राउंड कवरिंग रेशियो और इन्वर्टर इफिशियंसी हम यहाँ पे आइडियली मानते हैं 98%। ग्राउंड कवरिंग रेशियो 0.04% ज़्यादा है। एल्बेडो हम रखते हैं, एल्बेडो ये होता है कि जो सनरे की रिफ्लेक्ट पड़ती है, जो ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसे हम एल्बेडो कहते हैं। इसमें हम 0.3% मानते हैं। इसके बाद बेनिफिशियली यस या नो, तो हम बेनिफिशियली नो रखते हैं। उसके बाद हम मंथली ई रेडिएशन लॉसेस आइडियली हम मानते हैं, सब में 1% का मानते हैं कि आइडियली ये रेडिएशन 1% का हो सकता है। तो यहाँ पे 1% जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में 1%, जुलाई में 1%, अगस्त में 1%, सितंबर में 1%, अक्टूबर में 1%, नवंबर में 1%, दिसंबर में 1%। ये रेडिएशन लॉसेस 1% के हिसाब से हम मानते हैं। उसके बाद से जब ये पूरा लॉसेस ये सब चीज सिस्टम में डालने के बाद से हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे। गो टू पीवी वाट कैलकुलेशन पे गो करते हैं, तो आगे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ये रहा देखिए हमारे सामने, ये रहा सोलर रेडिएशन एसी में, यानी सोलर रेडिएशन इतना होगा, हमें इतना होगा, तो एसी एनर्जी में इतना कन्वर्ट होगा, तो ये अपने को मिलेगा एनुअली। देखिए सोलर रेडिएशन इतना मिल रहा है, तो अपने को एसी एनर्जी इतना मिल रहा है। टोटल इतना कितना 6470 किलो वाट पर ईयर जा रहा है अपने ये 4 किलो वाट पैनल पे लगाने के बाद से ये हमारा हो जाता है 4 किलो वाट पे। ये हमें कैलकुलेट करके देता है कि इतना रहेगा। इस पर हम खाली डिज़ाइन नहीं कर सकते कि इस पर इन्वर्टर और सोलर पैनल की डिज़ाइन नहीं हो सकती एरिया की। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे। एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल का टैरिफ है LTMD, और एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम डाटा देखेंगे। पहला हॉर्स पावर किलोवाट पे 60 यूनिट, फिक्स चार्ज है अपना 5030, वॉपरस चार्ज है 418, रिएक्टिव चार्ज है 41.80, फ्यूल चार्ज है 5087, विलंबित चुकौनी चार्ज है 5.49, टोटल अमाउंट है 17,712.99। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट ऐप में हम ये सब डाटा फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने वाला है, तो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं बिल कैलकुलेट करने। बिल कैलकुलेट करने वाला खोले हमने, उसके बाद से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टैरिफें दिखाई गई हैं। सबसे पहले इसमें RGPR है, यानी रूरल एरिया है, RGP अर्बन एरिया, NRGP है, ATMD है, A2 A3 A5 GLP GSL, यानी हर अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। हम इस पर सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे LTMD, यानी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। इसमें हमने ओपन किया LTMD, तो इसमें ओपन होने के बाद से आया कैलकुलेट यूनिट डिफरेंस, यानी सबसे पहले एंटर कनेक्ट लोड इसमें डालना पड़ेगा। तो हमारा लोड है 60 किलो वाट का।
उसके बाद एंटर यूनिट ऑफ कंजप्शन, आपने कितना यूनिट कंजप्शन किया है। तो हमने यहाँ पे 1641 यानी 1641 हमने यूनिट कंजप्शन किया। और इसमें करंट फ्यूल रेट 3 रुपये 10 पैसा बताया गया। तो इसमें 3 रुपये 10 पैसा बताया गया। तो ये हमारा एक यही फ्यूल चार्ज है, क्योंकि हमारा मई 2023 का बिल है, तो इसमें हमारा फ्यूल चार्ज 3 रुपया 10 पैसा है। इसमें हम इसमें कोई चेंजिंग करने वाले नहीं हैं। तो एंटर रिएक्टिव यूनिट, हमारा रिएक्टिव यूनिट है 418 एंटर रिएक्टिव यूनिट लिखा। उसके बाद से एंटर एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड है, तो हमारा मैक्सिमम डिमांड है एक्चुअल 14। और इसमें कितना परसेंट आपकी ड्यूटी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 0%, तो इसमें हम 0% लिखेंगे। बिल कितने महीने पे आ रहा है, तो हमारा बिल आ रहा है 1 महीने का, तो हमने 1 महीने का यहाँ पे बिल दिखाया है। उसके बाद से हम 1 महीने का बिल दिखा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे ओपन करके शो बिल डिटेल, इसमें फिक्स चार्ज 5030 दिखाया है। इसमें फिक्स चार्ज इन कैलकुलेट यहाँ 51 मैक्सिमम डिमांड दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज कैलकुलेट 51 दिखाया गया है। 51 इसलिए दिखाया गया कि पावर फैक्टर की वजह से हमारा 60 किलो वाट का है, जो पावर फैक्टर हमारा है इसमें 0.85 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए हमारा 51 मैक्सिमम डिमांड लिया है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड फिक्स चार्ज में 51 काउंट किया था। इसीलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट इतना यूनिट के लिए इतना रुपया चार्ज किया, इतना यूनिट के लिए इतना, नेक्स्ट के लिए इतना कैलकुलेट करके उससे टोटल हमारा 5031 प्लस एनर्जी चार्ज आ गया। एनर्जी चार्ज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा, इतनी प्राइस है। रिएक्टिव चार्ज, फ्यूल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, डीपीसी, हमारा डीपीसी पहले कितना है, बाकी 5 रुपया 49 पैसा। उसके बाद से टोटल बिल हमारा होता है 17,712 रुपीज़ 99 पैसे। उसके बाद से यहाँ पे हमारा क्रेडिट कितना है, यहाँ पे क्रेडिट पैसा यानी जमा कितना है हमारा 2622 यानी 2622 रुपये 5 पैसे हमारे जमा है। तो यहाँ पे जमा हमारा है, तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। फाइनल बिल अमाउंट आपका आएगा 15,090.94 यानी 15,090 रुपीज़ 94 पैसे हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और हमारा जो इसमें डीपीसी जो हमारा बाकी था 5 रुपये 49 पैसे, वो इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ एरिया अमाउंट पे क्रेडिट यानी हमारा जमा है, तो इसलिए इसमें जमा था तो माइनस होकर बिल हमारा आया 15,090 रुपीज़ 94 पैसे। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर दिया LTMD का 1 मंथ का। अब देखते हैं हम इंडस्ट्रियल एनर्जी मीटर बिल। उसका टैरिफ है LTMD, कनेक्टेड लोड है 60। फिक्स चार्ज कैसे आता है वो देखते हैं हम। कनेक्टेड लोड है हमारे पास 60, उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 MD आएगा मैक्सिमम डिमांड। 51 MD फर्स्ट 40 किलोवाट को 90 रुपीज़ पर किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएंगे। नेक्स्ट 11 किलोवाट को 130 रुपीज़ पर किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1430 रुपये आएंगे। यूनिट कंजप्शन हमारे पास है 755 यूनिट। एनर्जी चार्ज कैसा है वो देखेंगे कि 755 यूनिट को 4.60 रुपीज़ पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा हमारा एनर्जी चार्ज 3473। रिएक्टिव चार्ज है हमारे पास 2.70। वो कैसा है वो देखते हैं कि 27 यूनिट को 0.10 रुपीज़ पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिएक्टिव चार्ज आ जाएगा 2.70। फ्यूल चार्ज है 1736। वो कैसा है वो देखते हैं कि 755 यूनिट को 2.30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1736 आएंगे। जो हमारे पास ED है 20% और ED 20% आए तो वो कैसे ED आए वो देखेंगे कि 10,242.20 है। वो कैसे है तो फिक्स चार्ज को प्लस करेंगे, यूनिट कंजप्शन को प्लस करेंगे, ये रिएक्टिव चार्ज को प्लस करेंगे और फ्यूल चार्ज को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,242.2। 10,242.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% को तो हमारे पास आ जाएगा 2048.44। हमारे पास है डीपीसी मीनिंग कि हमारा पेंडिंग चार्ज कितना है वो 5.6। टोटल बिल है हमारे पास 12,255.7। जो बाकी रह गई है वो अमाउंट हमारे पास है 7,227.9। फाइनल बिल अमाउंट हमारे पास है 5,067.80। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिल कैलकुलेट ओपन करते हैं। बिल कैलकुलेट ओपन करने के बाद से अलग अलग प्रकार के टैरिफ दिखा रही है।
RGPR, RGPU, INRGP, LTMD, A2, A3, A5, GLP, GLP SL, GLP SP, DMD, WWGP, WW.RPR, WW.MU, WW.NP, ये सब अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, तो इसमें से हम देने वाले LTMD यानी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल, तो ये हम इंडस्ट्रियल का सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे कैलकुलेट यूनिट डिफरेंस आता है, एंटर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। 60 किलोवाट का है तो 60 किलोवाट ले रहे हैं। यूनिट कंजप्शन कितना हुआ है, 755 हुआ है, 755 ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा फ्यूल चार्ज कितना लग रहा है, यहाँ पे हमारा बिल है, क्या कहते हैं, 1 मंथ का ही है, लेकिन ये हमारा बिल कौन से महीने का है उसके ऊपर से डिपेंड करता है, क्योंकि ये पुराना बिल होगा तो इसमें पैसा कम लगेगा। मई 2022 का, उस समय मई 2022 में फ्यूल रेट था 2 रुपये 30 पैसे था। तो हम यहाँ पे फ्यूल चार्ज मैनुअली क्लिक करके मैनुअली में प्राइस डालते हैं 2 रुपये 30 पैसे। थोड़ा सा रिएक्टिव चार्ज हमारा है 27, और क्या कहते हैं एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड 27.4 है। और सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमारा 20% लग रहा है। कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने से 1 महीने का बिल आ गया। तो देखिए एक कैटेगरी वाइज आया है। LTMD कनेक्ट लोड 60, यूनिट कंजप्शन 755 यूनिट, रिएक्टिव चार्ज अपना 27 है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 20%, एक्चुअल मैक्सिमम लोड से 27.4 है। इसमें से हम 100 डिटेल ओपन करते हैं। तो देखिए फिक्स चार्ज यहाँ पे भी वही मैक्सिमम चार्ज इस कैलकुलेट 51 दिखाया ना, 60 हमारा यूनिट यानी कनेक्टेड लोड था, तो इसमें 51 इसलिए दिखाया गया क्योंकि इसमें पावर फैक्टर लिया गया है। पावर फैक्टर हमारा 0.85 होता है, तो 0.85 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये आपका 51 मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा। था मैक्सिमम 51 लिया है। उसके बाद से हर यूनिट के लिए अलग अलग पैसे पर यूनिट रुपीज़ काउंट किया किलोवाट के हिसाब से। टोटल कैलकुलेट करा 5030 5030 फिक्स चार्ज आया। उससे एनर्जी चार्ज है, फिर रिएक्टिव चार्ज है, फ्यूल चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सब दिखाया गया, आपको मल्टीप्लाई करके बताया गया इतना इतना होगा। उसके बाद से BPC यानी हमारा बाकी है उसके पास पैसा देने के लिए 5 रुपया 06 पैसा, तो ये उसने ऐड कर लिया था। टोटल 12,295.70 बिल हो रहा है। उसके बाद से फिर एरिया ऑफ अमाउंट में आता है हमारा क्रेडिट है, यानी हमारा जमा पैसा है। तो हमारा जमा पैसा कितना है 7,227.9 7,227.90 पैसा जमा है। तो ये जमा होने के बाद से फाइनल बिल अमाउंट हमारा आ रहा है 5,067.80 पैसे, 5,067 रुपीज़ 80 पैसे है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। कैलकुलेट करने पे इतना ये हमारा बिल। अब हम देखेंगे कि जो हमने कैलकुलेशन किया था रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल का, उसका हम लाइव डेमो देखेंगे सिमुलेट करके। तो हम रेसिडेंशियल, चारों में से हम रेसिडेंशियल का लेंगे, तो हम रेसिडेंशियल का लाइव सिमुलेशन करेंगे। इसके लिए हमने ये PVSys सॉफ्टवेयर है जो हमें सोलर सिस्टम का सिमुलेशन करके एस्टिमेशन करके देता है, वो हमने यूज़ किया है। तो PVSys का ये इंटरफेस है। हम इसमें हमारा जो सिस्टम है ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड के लिए हम ग्रिड कनेक्टेड में जाएंगे। तो ग्रिड कनेक्टेड में यहाँ पे ये इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रोजेक्ट नेम में हम प्रोजेक्ट नेम फर्स्ट ऑफ ऑल डालेंगे सोलर पावर जनरेशन 4 किलोवाट, सोलर पावर जनरेशन 4 किलोवाट का हम प्लांट बनाएंगे। तो सेकंड हम जाएंगे न्यू साइट लेंगे, एक पर्टिकुलर कोई साइट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू साइट में जाएंगे। तो यहाँ पे साइट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी साइट का नाम लिख सकते हैं, या तो आप गूगल मैप से भी ले सकते हैं कोई साइट की। देखिए ये है गूगल मैप। गूगल मैप में हम अपना एड्रेस डालेंगे। ये आ गया एड्रेस। इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पे कैंसिल करके अपना PVSys में जाएंगे। फिर हम यहाँ पे वो जो हमने कोड लिया था, एड्रेस लिया था, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे सर्च, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा लोकेशन आ गया है साइट का। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट। यहाँ पे सुकलतीत इंडिया एशिया, और यहाँ पे जब इससे क्या होता है कि हमें डायरेक्ट ही
उसका जो पर्टिकुलर कोई भी साइट का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड, टाइम जोन सब हमें डिफॉल्ट हमें मिल जाता है ऑटोमेटिकली। वरना तो हम यहाँ पे जो साइट का गूगल से लेके या किसी भी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे है ये सब मीटियो डेटा इंपोर्ट है। यहाँ पे जो अलग अलग सर्वर से हमें डेटा मिलते हैं साइट के, तो यहाँ पे अलग अलग मीटियोनम है, नासा का है, PVGIS का है, NREL, सोलकास्ट का है, सोलर एनीवेयर का है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हो सर्वर पर। जो एक्यूरेट डेटा जो देता है हमें मीटियोनम डेटाबेस देता है हमें। मीटियोनम डेटाबेस हमें कोई भी साइट का एक्यूरेट डेटा निकाल के देता है, इसीलिए 99% हम कोई भी मीटियोनम डेटाबेस ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का बाद यहाँ पे हमें मिलता है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडिएशन। ये जो है मंथली मीटियो डेटा है हमारा। डेटा टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी है, लिंक ट्यूबिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे मंथ के हिसाब से हमें मिलता है। जो ई रेडिएशन यूनिट्स है यहाँ पे नीचे, आप पर डे पे करते हो तो आपको पर डे पे मिलेगा ये सब डेटा मंथ के हिसाब से, कि ये विंटर में क्या होगा, समर में क्या होगा। ये हमारा टेम्परेचर है एवरेज, तो हम यहाँ से पर डे पे लेंगे। तो यहाँ पे हम ओके सेव करेंगे, सेव। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे हम जो भी इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर की तरफ से यहाँ पे हमें मिल जाता है कि अब हमारे एरर क्या है, क्या करना है। प्लीज़ चूज़ द प्लेन ओरिएंटेशन, पर ओरिएंटेशन हमें करना है ये बता रहा है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट सेटिंग करेंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले एल्बिडो। एल्बिडो जो है क्या होता है, एल्बिडो एक एल्बिडो जो सन से हमें रेडिएशन आते हैं, 100 समझो कि 100% रेडिएशन हमें सन से मिलते हैं। और रिफ्लेक्ट कितने होते हैं, और रिफ्लेक्ट जो होते हैं सरफेस पे, और रिफ्लेक्ट होके जो प्लेट पे आते हैं सोलर सेल पे, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। कि नंबर ऑफ रेडिएशन कितने आ रहे हैं सन से और रिफ्लेक्ट कितने हो रहे हैं, तो उसको हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो की वैल्यू हम यहाँ पे हमारा जो सरफेस है जो उसके हिसाब से हमें मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बन सिचुएशन के लिए, ग्रास के लिए, फ्रेश ग्रास के लिए, फ्रेश स्नो के लिए, वेट स्नो के लिए, ड्राई आसफाल्ट के लिए, कंक्रीट के लिए, सब यहाँ पे एल्यूमिनियम और सब दिया हुआ है। तो हमारा जो कंक्रीट का है, तो हम यहाँ पे 0.25 से लेके 0.35 तक लेंगे। तो हमारा 0.25 लेंगे, या हम 0.30 ले लेते हैं, 30 सेट। इसके बाद डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन। तो डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन जो एरिया का और लोकेशन का जो टेम्परेचर हमें डालना है वो इसमें आएंगे। साइड डिपेंडेंट ऑन डिज़ाइन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर्स फॉर एरे डिज़ाइन विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वर्टर इनपुट वोल्टेजेस। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है लोअर टेम्परेचर फॉर एब्सोल्यूट वोल्टेज लिमिट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो स्प्रिंग का डिज़ाइन करते हैं, तो एक स्प्रिंग में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आएंगे, तो वो हमें जो लोकेशन है और जो साइट है उसके मिनिमम टेम्परेचर से वो डिसाइड होगा कि कितने नंबर ऑफ स्प्रिंग में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल आएंगे। तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे। और ये जो है विंटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर VMPP मैक्स डिज़ाइन, तो विंटर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो ये हम विंटर का हमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेना है एवरेज। तो इसके लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं मीटियोनम डेटाबेस। मीटियो डेटा में ग्राफिकल साइट में हमें ये हमारा आ गया है मीटियो डेटाबेस, और ये है। इसमें से हमें विंटर का ये जो है मीटियो डेटाबेस में से लेना है। तो हम इसमें कंसिडर करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। तो इसमें 28, 28, 25, 23, 21, तो इसके हिसाब से हम एवरेज टेम्परेचर है वो हम ले लेंगे।
इसका हम एवरेज टेम्परेचर 25 ले लेंगे। यहाँ पे जो यूजुअल ऑपरेटिंग टेम्परेचर अंडर 1000 डब्ल्यू मीटर स्क्वायर, तो इसको हम 44 हमारा एवरेज यहाँ का सेट है। समर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम 50 ले ये मॉडल, यहाँ पे फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, और ये लिमिट ओवरलोड लॉस फॉर डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो लिमिट ओवरलोड लॉस फॉर डिज़ाइन, तो जो एक आपने आपका जो सोलर पावर प्लांट का जो जनरेशन है वो 60 किलोवाट का है, पर आप जो इन्वर्टर आपने जो लगाया है वो 50 किलोवाट का है। तो जो सोलर पावर प्लांट 60 किलोवाट का जो कर रहा है और इन्वर्टर 50 किलोवाट का है, तो उसमें से इन्वर्टर जो है वो उसमें से हमें पावर जनरेट करके तो देगा वो 50 किलोवाट ही देगा। और जो जो बाकी का जो 10 किलोवाट है, 60 में से 10 किलोवाट, तो वो जो लॉस होते हैं उसको हम बोलते हैं ओवरलोड लॉस। तो ओवरलोड लॉस हम रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये इससे रहने देंगे, आप सेट भी कर सकते हैं या ये बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो ये है हमारा अदर लिमिटेशंस है, इसको हम रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और ये है प्रोजेक्ट साइड मीटियो डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम सर्च एरिया। सर्च एरिया अब आपके एरिया के हिसाब से आप खुद भी डाल सकते हो। हम 5 किलोमीटर के एरिया लेंगे यहाँ से। ओके, अब हमें करना है सेव प्रोजेक्ट। प्लीज़ चूज़ द प्लेन ओरिएंटेशन। अब हमें जाना ओरिएंटेशन में यहाँ पे फिक्स फील्ड टाइप, मतलब कि आपको कैसा अपना प्लान रखना है। यहाँ पे सब दिया है, फिक्स टिल्ट प्लेन है, सेवरल ओरिएंटेशंस है, सीजनल टिल्ट एडजस्टमेंट है, अल्टीमेटेड सेट्स है, अल्टीमेटेड सन सेट्स है, 1 एक्सिस ट्रैकिंग प्लान। पर यहाँ पे हम फिक्स टिल्ट प्लेन लेंगे। और यहाँ पे हमारा टिल्ट एंगल हम सेट करेंगे। जो टिल्ट एंगल है ये जो ईयरली मीटियो यील्ड है, और ये जो लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम, यहाँ पे जो ये लॉस है ये हमें मिनिमम करना है। तो हम यहाँ देखिए जितने भी हम एंगल सेट करेंगे, यहाँ पे 27 जो हमने टिल्ट एंगल सेट किया है, यहाँ पे हमें 0.0, यहाँ पे हमें 0% मिल रहा है ऑप्टिमम लॉस। और जो हमारा ग्लोबल कलेक्टर प्लेन है 1971, ये हमें मिल रहा है। एजीमुथ एंगल हम 0.0 रहने, यहाँ से हम करेंगे ओके। सिस्टम, अब हम सिस्टम में जाएंगे। तो सिस्टम का इंटरफेस है ये, इसमें हम जो पैनल्स है, कितने नंबर, जो हमने बात की थी टेम्परेचर के हिसाब से जो कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आए, स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आएंगे, कितने स्ट्रिंग आएंगे, यहाँ पे पैनल सेट करना है, हमें इन्वर्टर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंटर प्लेन पावर, तो हमें कितने किलोवाट का है, हमारा 4 किलोवाट बनाना है। एंटर। अब है सिलेक्ट द पीवी मॉड्यूल। तो हम यहाँ पे अलग अलग कंपनी के आते हैं ट्रांसफॉर्मर, जिनको के, विक्रम के, अडानी के, सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम इसमें से टॉपसन का सिलेक्ट करेंगे। टॉपसन में हम लेंगे 300 WP 30 वाट का और मोनोक्रिस्टलाइन लेंगे। इसके बाद हमें इन्वर्टर सिलेक्ट करना है। इन्वर्टर लेंगे हम, हमारा 4 किलोवाट का है, तो उसके हिसाब से हम इन्वर्टर लेंगे 4 किलोवाट। हमने इन्वर्टर सिलेक्ट किया। हम यहाँ पे ये जो मॉड्यूल इन सीरीज एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग MPPT, हम यहाँ पे 2 MPPT लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो इसमें जो भी एरर है और क्या क्या करना है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे एरर दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएगा। यू शुड डिफाइन एट लीस्ट 1 स्ट्रिंग पर इन्वर्टर और MPPT इनपुट। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे यहाँ पे ये जो दिया है बिटवीन 4 and 12, 4 से 12 तक हम यहाँ पे इन सीरीज में मॉड्यूल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 7 लेंगे, स्ट्रिंग 2 लेंगे एक MPPT के साथ।
नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यहाँ पे 14 है हमारे 2 स्ट्रिंग में, और जो मॉड्यूल एरिया है 27 मीटर्स हमें दिया है। यह है ग्लोबल सिस्टम समरी है। नॉमिनल पीवी पावर है हमारा 4.2, मतलब हमारे ये इतना हमें जनरेशन होगा। मैक्सिमम पीवी पावर है हमारा 4.k किलोवाट डीसी है हमारा। और हमें जो नॉमिनल एसी पावर मिलता है, जो एसी पावर, वो हमारा 4 किलोवाट है। मतलब लॉसेस और सब होने के बाद हमें इतना 4 किलोवाट का हमें मिलेगा पावर। और यह हमारा पीनोम रेशियो है, डीसी टू एसी रेशियो इसे भी बोल सकते हैं। और ये है 1.050। तो उसके बाद जाएंगे डिटेल लॉसेस टैब में। यहाँ हमारे इंटरफेस में थर्मल पैरामीटर्स है। फर्स्ट जो हमारा पहला टैब है, इसमें फील्ड थर्मल लॉस फैक्टर आता है और एनओसीटी इक्विवेलेंट फैक्टर आता है। तो थर्मल फैक्टर में क्या होता है, जो हमारे सोलर प्लांट या सोलर सिस्टम में जो भी हीटिंग एलिमेंट है, उसके हिसाब से जो उससे जो सोलर पीवी सेल या सोलर सिस्टम पे जो हमारी हीटिंग इफेक्ट होती है टेम्परेचर की, उसे हम थर्मल पैरामीटर्स कहेंगे या थर्मल लॉसेस कहेंगे। तो वो हमें थर्मल लॉस फैक्टर है, उसमें 2 फैक्टर है, कांस्टेंट लॉस फैक्टर यूसी और विंड लॉस फैक्टर यूवी। उससे हमें थर्मल पैरामीटर्स मिलेंगे। और उसके बाद जो डिफॉल्ट वैल्यू एसीसी टू माउंटिंग, इसमें क्या है, जो हमारा साइट के हिसाब से जो भी आपका माउंटिंग है, वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका साइट का टेम्परेचर है, जो हवामान है कैसा है, उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे प्री माउंटेड लेंगे, प्री माउंटेड मॉड्यूल्स विथ एयर सर्कुलेशन। इसके बाद है एनओसीटी इक्विवेलेंट फैक्टर, इससे हम कहते हैं नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। इसके बाद है हमारा ओमिक लॉसिस। तो ओमिक लॉसिस में ये हमारा जो ओमिक लॉसिस क्या है, जो ट्रांसमिशन के लिए हम केबल यूज़ करते हैं, वो लॉस केबल में जो लॉसेस होते हैं उसको हम ओमिक लॉसिस कहेंगे। और जो ओमिक लॉसिस के लिए हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, E = RW × I²। इसमें जो RW है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RW। तो इसके बाद हम जाएंगे डिटेल कंजप्शन में। तो इसमें जो इन्वर्टर टू डीसी-डीसी और डीसी-डीसी टू इन्वर्टर, तो इसमें हमें लेंथ मीटर सर्किट पर सर्किट का दिया है और सेक्शन मिलीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर। इसमें हम 50 लेंगे और यहाँ पे हम 4 mm और यहाँ पे हम इसका लेंगे 6 mm और इसको हम लेंगे 20। यहाँ पे हमारा पर सर्किट का जो करंट है वो हमें 18.3 और यहाँ पे 16.6 है और रेजिस्टेंस है उनमें तो 235 और 63। तो में हमारा 2 स्ट्रिंग का जो है 118 और ये है 62.7 हमारा रेजिस्टेंस। स्केच, ये हमारा स्केच है, इसको हम करेंगे ओके। ये हमारा जो इसके बाद उसके हिसाब से जो हमने वो केबल की वैल्यू जो डाली है, उसके हिसाब से हमें जो लॉस फ्रैक्शन एट एसटीसी जो मिलता है वो हमें इतना मिलता है। और इतना सब आपको नहीं करना है, तो ये सब आपको, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं जो है 1.50। इसके बाद है वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस सीरीज डायोड, ये आपको देखना है तो आप आपकी वैल्यू ले सकते हो, या बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। और इसके बाद है एसी सर्किट इन्वर्टर टू इंजेक्शन पॉइंट जो हम लेते हैं वो है लॉसेस यूजेस एसी सर्किट ओमिक लॉस। तो लेट इन्वर्टर टू इंजेक्शन, जो इन्वर्टर से इंजेक्शन पॉइंट तक जो हम लेते हैं लाइन, वो है जो हम यहाँ पे वायर सेक्शन हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए ये लेंगे 16 मीटर, यहाँ पे लेंगे 50। ये जो लॉस फ्रैक्शन एट एसटीसी, ये जो हमें एक्यूरेट जो रखना है, इसके लिए हमें 1.5 से लेके 2% तक इसे हमें रखना है। तो इसके लिए हम ये 50 लिया है, यहाँ पे लेंगे, ये देखिए ये हम 10 mm स्क्वायर, तो ये 1.60% हो गया है। ये मैं लूँगा 4 मीटर, या 3.99 हो गया है। यहाँ पे हम रखेंगे 16
16 पे बढ़ जा रहा है तो हम रखेंगे 10 मीटर 10 mm² रखेंगे। तो लॉस फ्रैक्शन एट STC हमें मिला है एस 1.60 और ये हमारा केबल लेंगे कॉपर एल्यूमिनियम का है तो हम लेंगे कॉपर। इसके बाद है ये है मॉड्यूल क्वालिटी LID मिसमैच। इसमें हमें मॉड्यूल क्वालिटी, मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस, LID लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन, स्ट्रिंग वोल्टेज मिसमैच, इसकी सब जो वैल्यू है बाई सॉइलिंग लॉस। तो सॉइलिंग लॉस में क्या होता है कि मॉड्यूल के ऊपर कोई भी डस्ट या स्नो है या कोई भी उसकी लेयर बनती है या पार्टिकल की जो लेयर बनती है और जो लेयर से जो सन से जो रेडिएशन आती है वो जो सेल पे पड़ते हैं, तो सेल पे जो वो लेयर है डस्ट या कुछ भी पार्टिकल है तो उससे जो सन की रेडिएशन होके जाती है तो उससे जो लॉसेज होते हैं उसको हम सॉइलिंग लॉस में लेंगे। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लेंगे। इसके बाद है आयाम लॉस मतलब इसी इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर, इसमें इंसिडेंस एंगल ये सब दिया है। और इसके बाद है ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी में क्या है कि कोई भी आपका कंट्रोल रूम होता है और वो प्लांट के मेंटेनेंस के लिए जो भी पावर चाहिए होता है उसके लिए वो जनरली हमें प्लांट से ही जनरेट करके लेना पड़ता है, मतलब प्लांट से ही जनरेट होकर हमें मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक कोई सेंट्रल इन्वर्टर है तो उसको जो कूलिंग सिस्टम है उसको प्लांट से जो उसको उसके इन्वर्टर के कूलिंग सिस्टम को जो पावर मिलता है वो जनरली प्लांट से ही मिलता है वो, तो उसको हम ऑक्सिलरी में लेंगे। तो ऑक्सिलरी ये सब वैल्यू दे जो कंटिन्यूअस ऑक्सिलरी लॉस ऑफ फैंस ETC के लिए फैंस लाइट सब। और इसके बाद है एजिंग। तो एजिंग में क्या होता है कि एजिंग में जो सोलर सेल्स है सोलर सेल की एफिशिएंसी हो जाता है, मतलब कि सोलर का जो एजिंग मतलब जितने भी आपका टाइम जाएगा कि 1 साल हो गया, 2 साल गया, 3 साल, उसके एजिंग के हिसाब से जो उसमें जो एफिशिएंसी उसकी प्लांट की और सिस्टम की जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज होगी, उसके चलते जो लॉसेस होंगे वो इसमें एजिंग में दिए गए हैं। हमारा अनअवेलेबिलिटी, तो उसमें क्या होता है कि जब हम ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तब ग्रिड फेलियर होने के चांसेस होते हैं। इसमें जब भी सब स्टेशन से पावर कट होता है तब सिस्टम बंद हो जाता है, उसको हम अनअवेलेबिलिटी कहेंगे। और उसके बाद है स्पेक्ट्रल करेक्शन। तो ये जो होता है सिस्टम जब सोलर मॉड्यूल तक पहुंचता है तो उसमें जो ट्रैवल के वक्त जो लॉसेस होते हैं वो दर्शाए हुए हैं इसमें। इसके बाद हम जाएंगे होरिजोन। होरिजोन हम ये हमारा होरिजोन में ये हमारा सनपाथ है तो उसको हम बाद में रिपोर्ट में हमारे दिखाएंगे। तो इसके बाद है नियर शेडिंग। जो ये सॉफ्टवेयर और सोलर सिस्टम का ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये नियर शेडिंग। अब हम सोलर मॉड्यूल्स की डिज़ाइन करेंगे तो इसके लिए हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन। इसके बाद ये क्रिएट सिंगल PV और ये हमें इसका लेंथ विड्थ और सब हमें सेट करना है। तो इसके लिए हम रहेंगे ये हमारा टिल्ट एंगल है तो टिल्ट एंगल में हमने क्या 27 और इसके बाद हम जाएंगे हमारा जो एजीमुथ एंगल था 0 था। टेबल साइज इसमें जाएंगे बाई सेंसिटिव साइजेस तो इसमें हम डालेंगे लेंथ हमारा होगा 1.96 और हमारा जो हाइट होगा वो है 0.99। हम करेंगे क्लोज। तो हमारा जो सिस्टम में था 2 स्ट्रिंग एंड 7 मॉड्यूल, मतलब एक स्ट्रिंग में 7 मॉड्यूल, मतलब 2 स्ट्रिंग में आएंगे हमारे 14 मॉड्यूल टोटल। तो इसके लिए हम करेंगे कॉपी करके इसको करेंगे पेस्ट और इसको रखें। और ये हमारा जो प्लांट है हमने तैयार कर दिया है।
वन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने 7 मॉड्यूल डाला है और ये स्ट्रिंग में हमने 7 डाला है, तो हमारे टोटल 14 मॉड्यूल और हमारा एक्टिव जो एरिया हमारा यूज हुआ है वो है हमारा 27.70 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये देखिए एक्टिव एरिया हमारा 27 मीटर स्क्वायर और 3D सीन हमारा इतना है। इसको हम करेंगे ओके। इसके बाद ये हमारा रेडी फॉर सिमुलेशन, हमारा जो सिस्टम है और हमारा जो सिमुलेशन है वो हमारा सिमुलेशन के लिए रेडी है। यहाँ पे ये देखिए आ गया है रेडी फॉर सिमुलेशन, तो हम इसको करेंगे रन सिमुलेशन। तो ये देखिए, तो सिमुलेशन पैरामीटर्स यहाँ पे हमारा जो सब हमारा सिमुलेशन और सॉफ्टवेयर का में जो हमने सिमुलेशन किया है उसका हमें ये रिपोर्ट मिल गया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट सोलर पावर जनरेशन 4 किलोवाट का हमारा ये हमारी साइट चुकल दी है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, सिमुलेशन की डेट सब वगैरह सब दिया है, नॉमिनल पावर, एमपीपीटी वोल्टेज, एमपीपीटी करंट, पीवी मॉड्यूल्स कौन सा मॉड्यूल का कौन सा नंबर है, मॉड्यूल नंबर, मॉडल नंबर है, सिस्टम प्रोडक्शन है 6390 किलोवाट आवर पर ईयर का है। नॉर्मलाइज प्रोडक्शन है हमारा 4.17 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर डे। स्पेसिफिक प्रोडक्शन है और ये एरे लॉसेस हमारे दिए है 0.99 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर डे। परफॉर्मेंस रेशियो हमारा 0.784, सिस्टम लॉसेस है 0.16 kWh पर किलोवाट पीक पर डे। यहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो ये है PVSys सिमुलेशन रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है हमारा सिस्टम 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड है। ये हमारा है सिस्टम पावर 4200 वाट पावर। फिर इसके बाद दूसरे पेज पे आएंगे, ये हमारा है प्रोजेक्ट समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रोजेक्ट समरी, तो इसमें जियोग्राफिकल साइट है सुकल तितली है हमने जो सिलेक्ट की थी, और सिचुएशन का जो हमारा लोकेशन का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ये सब दिया हुआ है। फिर हमारा एल्बिडो है 0.30, फिर मिट्टियो डेटा है हमारा, मिट्टियोनम डेटाबेस है सर्वर पर, मिट्टियोनम सर्वर से हमने जो लिया था, जो डेटा हमें जनरेट करके दिया था वो ये डेटाबेस हमारा। यहाँ पे आप नासा करते, PVSys का करते तो वो यहाँ पे वो दिखा था। हमने जो मिट्टियोनम सिलेक्ट किया था यहाँ पे मिट्टियोनम 8.1 इसका वर्जन के साथ हमें दिया गया है। ये सिंथेटिक, और इसके बाद है सिस्टम समरी। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, हमारा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है ऑन ग्रिड। इसके बाद है फील्ड ओरिएंटेशन, फिक्स्ड प्लेन है, ये हमारा टिल्ट और एजीमुथ है। तो टिल्ट हमने रखा था 27 और ये हमारा एजीमुथ 0। फिर इसके बाद ये आता है सिस्टम इंफॉर्मेशन, PVR है। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, तो हमारी जो हमने रखी थी 2 स्ट्रिंग सिस्टम में, तो 2 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में हमारे जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आएंगे वो 7 आएंगे। तो उसके हिसाब से 2 स्ट्रिंग में हमारे 14 मॉड्यूल होंगे। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे तो लिखा है 14 यूनिट्स। इसके बाद है पीनोम टोटल, तो हमारा जो पीनोम DC to AC रेशियो है, हमें जो पावर जनरेट करके जो प्लान देता है वो इतना होता है 4200 WP। और इसके बाद जो हमें इन्वर्टर से हमें जो DC to AC होके मिलता है इन्वर्टर से, और इसमें जो उसमें जो लॉसेस होते हैं इन्वर्टर्स में DC to AC होते वक्त जो उसकी प्रोसेस के जो लॉसेस होते हैं, उसके बाद हमें जो मिलता है हमारा 4 किलोवाट कंप्लीट मिलता है, 4000 वाट। इसके बाद हमने ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने ये एक है, हम मतलब कि एक इन्वर्टर हमने यूज़ किया है पूरा। इसके बाद है रिजल्ट समरी, तो ये है, इसमें प्रोडक्शन एनर्जी है, प्रोड्यूस एनर्जी है। तो ये हमारी 6390 किलोवाट आवर पर ईयर। और इसके बाद ये हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्शन।
15.22 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक पर ईयर। ये हमारा पर ईयर का है इतना। और इसके बाद है परफॉर्मेंस रेशियो हमारा 78.40% है। टेबल कंटेंट्स। इसके बाद हम आएंगे, यह है हमारा जनरल पैरामीटर्स, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, फिक्स प्लेन, टिल्ट एजीमुथ जैसे हमने आगे बात की, सेट्स ऑन ग्राउंड, सेट्स कॉन्फ़िगरेशन साइजेस 2 मीटर, कलेक्टर विथ 0.99 मीटर, ग्राउंड कवरेज रेशियो हमारा 49.6% है। हमने जो है सिलेक्ट किया था, ट्रांसपोजिशन, लिमिट प्रोफाइल एंगल हमारा शेडिंग लिमिट एंगल के लिए 22। इसके बाद हम आएंगे पीवी एरे कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा जो टॉप्सन का सिस्टम है या इसका पैनल का मॉडल नंबर है, ये कंपनी है, ये इन्वर्टर हमने INVT सोलर टेक्नोलॉजी का लिया है, ये अपना मॉडल नंबर। और ये हमने जो पैनल ली थी 300 WP पावर की, वाट पावर की, 14 मॉड्यूल्स हमने लिए हैं। इन्वर्टर में हमने 4 किलोवाट AC का हमने इन्वर्टर लिया था, 4 किलोवाट का एक इन्वर्टर। और ये हमारा जो प्लांट जनरेट करता है 4200 वो वाट पावर। टोटल पावर इसके DC से AC में, इन्वर्टर में DC से जो AC होता है और फिल्टर सर्किट सब आते हैं उसमें से जो उसके बाद जो हमें मिलता है हमारा कंप्लीट 4 किलोवाट AC पावर हमें मिलता है। ये DC है जो यहाँ पे मॉड्यूल्स में दिया हुआ है। ये जो 4200 वाट पावर ये हमारा DC पावर है जो सोलर सिस्टम से हमें जनरेट करके वो देता है वो। और इसके बाद जो इन्वर्टर में DC से AC मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.0 किलोवाट AC। तो मॉड्यूल्स, इसमें मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन है। 2 स्ट्रिंग हमने ली थी इन सीरीज। तो 2 स्ट्रिंग में जो एक स्ट्रिंग में 7 मॉड्यूल है, इन सीरीज में एक सीरीज में 7 मॉड्यूल है। वो इसका जो इन्वर्टर में ऑपरेटिंग वोल्टेज है 120 से 550 वोल्ट। और वहाँ पीनोम रेशियो 1.05 एट। इसके बाद है ऑपरेटिंग PMPP हमारा ये दिया हुआ है, UMPP, MPP 70 एम्पियर। टोटल PV पावर हमें जो मिलता है, नॉमिनल पावर हमारा 4.20 किलोवाट पावर है। इसके बाद हमें जो 1 किलोवाट AC मिलता है, ये DC से AC। हमारा मॉड्यूल एरिया 27.1 मीटर स्क्वायर, सेल एरिया हमारा इतना है, पीनोम रेशियो हमारा 1.05। इसके बाद है एरे लॉसेस, सॉइलिंग लॉस फ्रैक्शन हमारा 3.0%, थर्मल लॉस फैक्टर, DC वायरिंग लॉसेस, सीरीज डायोड लॉस, ये सब लॉसेस इसमें दिए गए हैं। ऑक्सिलियरी लॉस 22 VAC मोनो लॉस फ्रैक्शन। इसके बाद ये जो हमारा है नियर सेटिंग्स, जो हमने सेटिंग्स डिज़ाइन किया था सिस्टम। तो ये देखिए हम जो देखा था हमने आगे कि नंबर ऑफ एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, उसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल 7 है। ये 7 मॉड्यूल है एक सीरीज में 1 स्ट्रिंग में, और ये इसकी 2 स्ट्रिंग है। तो 2 स्ट्रिंग में मिलकर जो होते हैं पूरा हमारा 14 मॉड्यूल्स का, ये जो 14 यूनिट्स का हमारा ISO शेडिंग्स डायग्राम, इसमें हमें दिया है ये एजीमुथ एंगल नीचे दिया हुआ है, और इसमें दिया है सन हाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग सीज़न और अलग अलग जो मंथ के वाइज हमें सन पाथ कितना आएगा वो हमें इसमें दिखाता है कि 22 जून ये है एक नंबर, तो एक नंबर पे हमें सन पीक पे था ऐसा दिखा रहा है। और 22 दिसंबर इस पे हमें सन जो अर्थ से दूर था वो दिखा रहा है। ये हमारा सन पाथ रेशियो है। इस वो जो है शेडिंग जो लॉस है, शेडिंग्स लॉस कितना परसेंट है उसके हिसाब से ये 1%, 10%, 20%, 40, 50 उसके हिसाब से ये लाइंस दिए गए हैं। और ये जो
और ये हमारा टाइम दिया है कि क्या सनपात कितने बजे आया, कितने बजे सनपात गया, वो हमें दिया गया है। और ये इसके शेडिंग्स लॉस के परसेंटेज के हिसाब से ये सब लाइन दी गई है कि ये तो शेडिंग लॉस 1%, ये 7 आवर्स लेके हमें 8 मतलब शाम तक हमें इतना मिला है। इसके बाद हम देखेंगे ये मेन रिजल्ट में ये है सिस्टम प्रोडक्शन। और ये हमें ये एक ग्राफ दिए हुए हैं दो, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे ये हमारा सिस्टम प्रोडक्शन प्रोड्यूस एनर्जी हमारा इतना है किलोवाट आवर पर ईयर का। तो ये हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर है, और ये जो रेड कलर है जो हमें अलग अलग लॉसेस बताते हैं। और इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्पल कलर है इसमें जो कलेक्शन लॉस एरे लॉसेस, मतलब कि जो पीवी एरे से जो लॉसेस होते हैं वो ये इसमें दर्शाए, मतलब इतने पीवी एरे से लॉसेस होते हैं। और ये दूसरे जो ग्रीन कलर में हमें जो ये छोटा दिखाया है तो उसमें क्या होता है सिस्टम लॉसेस, मतलब जो इन्वर्टर से जो डीसी टू एसी होता है और उससे डीसी टू एसी होके जो ग्रिड तक जाता है उसमें जो लॉसेस होते हैं वो इसमें दिखाया है। और ये जो है प्रोड्यूस यूजफुल एनर्जी रेड कलर में, इतना मतलब ये इतना हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल एनर्जी है इतनी। ये हमें मंथ के हिसाब से हमें दिया गया है। जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था। ये मार्च में यूजफुल एनर्जी हमें ज़्यादा है, लॉसेस कम है। पीवी एरे को लॉसेस इस मंथ में ज़्यादा है, और इसके हिसाब से जो हमें लॉसेस यहाँ पे दिए हुए हैं परफॉर्मेंस रेशियो मतलब 0.99। मतलब कि ये क्या है कि हमें ये लॉसेस होने के बाद जितनी भी यूज़फुल एनर्जी हमें मिलती है वो यहाँ यहीं पे दिखाई है। और इसका जो हम सम करेंगे इसके बाद जो हमें मिलेगा परफॉर्मेंस रेशियो, हमें परफॉर्मेंस रेशियो मिलेगा 0.784। और ये परफॉर्मेंस रेशियो हमारा 7.40 हमारा इतना परफॉर्मेंस रेशियो है। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे बैलेंस एंड मीन रिजल्ट, ये हमारा बॉक्स दिया है। तो इसमें जो ये हमारा परफॉर्मेंस रेशियो है ये और ये हमारा ग्लोबल हॉरिजॉन्टल, जो इसमें क्या है कि जो डायरेक्ट जो रेडिएशन सोलर के हैं वो डायरेक्ट सोलर प्लेट या सोलर सेल पर पड़ते हैं वो। और जो डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो सन से जो रेडिएशन आते हैं, सन से रेडिएशन आते हैं वो डायरेक्ट प्लेट पे नहीं पड़ते, सोलर प्लेट पे या सोलर सेल पे। उसमें क्या होता है कि जो सन से रेडिएशन आती है वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके फिर सोलर प्लेट पे पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सन रेज आती है मतलब कि पहले सरफेस पे नीचे गिरती है या फिर सोलर प्लेट पे आती है, वो है डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। फिर यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब कि जो पर डे पे जितना टेम्परेचर हमारा है उसके मंथ या ईयर के हिसाब से जो एवरेज निकलता है उसका मंथ वाइज यहाँ पे पूरे ईयर का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ग्लोबल इंसिडेंस, तो यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्ट जो सोलर पे जो रेडिएशन गिरते हैं वो है, और ये ग्लोबल एफिशिएंसी। तो ये क्या है इफेक्टिव ग्लोबल, इसमें जो IAM और सेटिंग्स में जो आता है उसके बाद जो हमें मिलता है वो पावर है। और ये है ई एरे, मतलब एरे से हमें जो पावर मिलता है वो है। और ये है ई ग्रिड, मतलब ग्रिड में कितना पावर गया उसका एवरेज ईयर का। ये है हमारा परफॉर्मेंस रेशियो लॉस डायग्राम। तो ये हमारा जो सोलर रेडिएशन हमें इतना मिलेगा 1822 किलोवाट आवर मीटर स्क्वायर। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, ग्लोबल इंसिडेंट इक्वल प्लेन, मतलब डायरेक्ट कितना ये रेडिएशन हमें मिलेगा और रिफ्लेक्ट होकर कितना मिलेगा वो हमें इसमें दिया गया है प्लस 6.5%। और यह है नियर शेडिंग्स इरेडिएशन लॉस, मतलब कि किसी भी चीज़ के मतलब कोई भी चीज़ है इक्विपमेंट है उसके जो शेडिंग्स से हमें जो उसके शेडिंग्स जो प्लेट के सामने आते हैं और उससे जो लॉसेस होते हैं
वो हमें इसमें दिए गए हैं -1.31%। IM फैक्टर ऑन ग्लोबल मतलब कि जो सोलर प्लेट है उसके जो सेल है मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन मतलब पावर कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब कुछ ही परसेंटेज पावर वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमें IM फैक्टर ग्लोबल में। ये इसमें दूसरा है सॉइलिंग लॉस। तो इसके बाद जो इसका सम करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमें जो इसके बाद मिलेगा 1812 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो पूरा सिस्टम का एरिया है 27 मीटर स्क्वायर कॉल। और ये हमें जो एफिशिएंसी मिलेगी एट STC की वो 15.49 है, मतलब 15.49% PV कन्वर्जन में हमारी इतनी एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसको हम टोटल करेंगे, मतलब कि हम कैलसी में देखेंगे कि ये हमारा 1812 इंटू 27 इंटू 15.49% ओके। तो हमें मिला 7578.32 इसके हमें मिला है। इसके बाद हमें दिया है एरे नॉमिनल एनर्जी, इसमें है PV लॉस ड्यू टू इरेडिएशन लेवल। जो सोलर इसमें क्या है, सोलर सन की जो रेडिएशन है वो पूरे दिन कांस्टेंट नहीं रहती। कांस्टेंट मतलब कि वो चेंज होती रहती है, मतलब कि जो सन की हाइट है वो पूरे दिन एक एंगल पे नहीं रहती, वो पूरे दिन चेंज होती रहती है। उससे जो हमें लॉसेस होते हैं वो ये है, मतलब कि जो हमारी प्लेट फिक्स है। सोलर जो सन की हाइट है यहाँ पे है, सोलर हमारा यहाँ पे है। जो रेडिएशन की मतलब कि जितने रेडिएशन हमें परसेंटेज मिलते हैं उसमें जो माइनस होगा उसके हिसाब से जो लॉस होंगे वो है। और ये हमारा PV लॉस ड्यू टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर के हिसाब से मतलब पूरे दिन जो सन की रेडिएशन की तरह टेम्परेचर भी हमारा जो पूरे दिन कांस्टेंट नहीं रहेगा, पूरे दिन अलग अलग टेम्परेचर मतलब होगा कभी कभी। तो टेम्परेचर के हिसाब से जो हमें लॉस होते हैं वो ये है। और दूसरा है मॉड्यूल क्वालिटी लॉस। जो मॉड्यूल की क्वालिटी मतलब सब जो सीरीज़ में एरे में सब मॉड्यूल लगे हैं सिस्टम में, उसकी सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती, सब मॉड्यूल की क्वालिटी अलग अलग हो जाती। जो इससे जो मॉड्यूल की क्वालिटी के हिसाब से जो लॉस होते हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे है मिसमैच लॉस, मॉड्यूल एंड स्ट्रिंग, मतलब कि जो मॉड्यूल और स्ट्रिंग में जो मिसमैच होगा सीरीज़ में और पैरेलल में, उससे जो लॉस होंगे वो यहाँ पे दिए गए। और ओहमिक वायरिंग लॉस, मतलब वायरिंग में जो लॉसेस होते हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से वो यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे है एरे वर्चुअल एनर्जी एट MPP। इसमें है इन्वर्टर लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन। जो DC2 इसमें क्या है, इन्वर्टर सोलर पावर प्लांट से हमें जो जनरेट होकर DC पावर मिलता है उसमें से उससे जो इन्वर्टर में जाता है, मतलब इन्वर्टर में जो DC to AC होते वक्त हमें जो लॉसेस होते हैं, मतलब कि इन्वर्टर में स्विचिंग के टाइम फिल्टर सर्किट से जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब लॉसेस एक में दिए गए -2.76%। और यहाँ पे इन्वर्टर लॉस ड्यू टू पावर थ्रेशोल्ड यहाँ पे दिया गया है -0.09%। ये सब लॉसेस होने के बाद ये है AC के ओमिक लॉसेस, वायरिंग के रेजिस्टेंस लॉस है ये हमारे। तो ये हमें ये सब लॉसेस के बाद हमें जो पावर मिलता है यूजफुल पावर, ये हमारा जो ग्रिड में जाता है वो हमारा इतना है 6390 किलोवाट आवर, इतना यूनिट हमें जो ग्रिड में हमारा जाता है। अब हम फाइनल स्टेप है, अब हम जानेंगे कंक्लूजन क्या इस प्रोजेक्ट का। इसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया सिमुलेशन, सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल करके हमने सिमुलेशन किया अलग अलग कंज्यूमर से, जिसकी वजह से उसका हम लोगों ने डेली कंजप्शन यूटिलाइज किया, मतलब कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी। हाँ, उसके बाद जो हमने सिमुलेशन के बाद जो हमको रिजल्ट मिला पूरी एक्चुअल डेटा के साथ मैच कर रहा था, जिसके बाद हमको पता चला कि जो सिमुलेशन है वो रियल टाइम डेटा के साथ मैच कर रहा है।
अगर हम लोग इस रिजल्ट को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए तो जो जो सिमुलेशन रिजल्ट है वो और एक्चुअल रिजल्ट है वो हम लोग किसी भी टाइप के कंज्यूमर पे अप्लाई कर सकते हैं। सब खूब खूब आभार सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। स्पेशल थैंक टू आवर गॉड एंड आवर गाइड स्नेहल पुरानी सर, जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प की। हमारे प्रोजेक्ट गाइड है जो, और एचओडी सर और के जी स्टाफ मेंबर और हमारे फ्रेंड्स प्रोजेक्ट को और हमारे पेरेंट्स को भी बहुत बहुत थैंक यू।